हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप रेलवे स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, इसमें आपको फीस भी नहीं पे करना है। और एक अच्छी बात है, इसमें आपको पहले से आवेदन भी नहीं करना है, पहले से अप्लाई भी नहीं करना है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। जिस डेट में इंटरव्यू है आपको इंटरव्यू देने चले जाना है। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर, हिंदी, बंगाली, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की वैकेंसी है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है सब्जेक्ट के सामने। इसको आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज बंगाली की वैकेंसी है, टीजीटी एसएसटी की वैकेंसी है, टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की वैकेंसी है, टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की वैकेंसी है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है उसके लिए बीएड की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है फिर भी आप पीजीटी कंप्यूटर के लिए इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मैं बता देता हूं, पीजीटी कंप्यूटर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपको 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस क्या है बीएससी एड होना चाहिए या बीए एड होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए, और आपके पास 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड एमएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर टीजीटी के लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट में टीजीटी के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। डिटेल में आप लोग अपने आप देख लेना। जिस सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने आप जाना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की आप नौकरी करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्नातक में होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट का ग्रुप होता है ग्रेजुएशन में, तो उसके अकॉर्डिंग विषय होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीएड की डिग्री होना अनिवार्य नहीं होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। ये तो क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी थी। इसमें इंटरव्यू देने जाने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 65 ईयर्स है। 65 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी, जिस डेट में ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उस डेट को एज की गणना की जाएगी। 26 मार्च 2026 को ये विज्ञापन आया था, तो 26 मार्च 2026 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 65 ईयर से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं दी जा रही है। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी। और रेलवे में जो संविदा पर सैलरी दी जा रही है, केबीएस में जो सैलरी दी जाती है वही सैलरी इसमें भी दी जा रही है। केबीएस स्कूल में अभी तक सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, तो इन लोगों ने भी सैलरी को नहीं बढ़ाया है। पीजीटी के लिए 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 27,500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और फिजिकल इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं इसमें इंटरव्यू कब है और आपको कैसे जाना है इंटरव्यू देने। इसमें जो वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट है 9 अप्रैल 2026 से इंटरव्यू स्टार्ट है और 20 अप्रैल 2026 तक इंटरव्यू चलेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट दी गई है, आप देख सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का जो इंटरव्यू है वो 9 अप्रैल को है। पीजीटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली का जो इंटरव्यू है वो 10 अप्रैल को है। पीजीटी जियोग्राफी, कंप्यूटर, बायोलॉजी का जो इंटरव्यू है वो 11 अप्रैल को है। पीजीटी हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का जो इंटरव्यू है वो 13 अप्रैल को है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश का जो इंटरव्यू है वो 16 अप्रैल को है। पीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज बंगाली, पीजीटी एसएसटी का जो इंटरव्यू है वो 17 अप्रैल को है। फिजिकल इंस्ट्रक्टर का जो इंटरव्यू है वो 18 अप्रैल को है। और टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो इंटरव्यू है वो 20 अप्रैल 2026 को है। मॉर्निंग में 9:30 AM पर आपको रिपोर्ट करना है। सुबह 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है। जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, हिंदी लाइब्रेरी, जीएम ऑफिस बिल्डिंग, CLW, चितरंजन, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल में ये इंटरव्यू होगा। ये जो वैकेंसी है ये पश्चिम बर्धमान जिले के रेलवे स्कूल में वैकेंसी है। इसी नोटिफिकेशन की PDF में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी को भर करके, इसी को फिल करके आपको लेकर के जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जाना है और साथ में स्वप्रमाणित प्रति भी ले जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको ले जाना है। आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी अपने साथ ले करके जाना है। आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, या पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, DL अपने साथ ले जा सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। आपको अपने साथ 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज का कलर्ड फोटोग्राफ भी ले करके जाना है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। सफ़ेद बैकग्राउंड का आपको फोटोग्राफ भी लेकर के जाना है। बात करें स्कूल कौन कौन से हैं जहां पर ये वैकेंसी है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो वैकेंसी है, रेलवे स्कूल DB गर्ल्स, DB बॉयज एंड CHS EM CLW चितरंजन में वैकेंसी है। ये पश्चिम बर्धमान जिले में पड़ता है और पश्चिम बर्धमान जिला वेस्ट बंगाल में पड़ता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर यह विज्ञापन कहां पर दिया गया है। वैसे इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है CLW की, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यूज एंड रिक्रूटमेंट दिया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अब दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये संविदा की भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है, तो इसमें अप्लाई क्यों करें।
दोस्तों अगर आप लोग खाली बैठे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो खाली बैठे रहने से अच्छा है कहीं पर भी नौकरी लग जाए। और इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, परमानेंट पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग इसमें नोटिस दे करके छोड़ देना। तो दोस्तों रेलवे स्कूल में ये वैकेंसी है जिसमें वॉक इन इंटरव्यू है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।